बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्ब क़यामत के 10 बड़ी अलामात में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और खतरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे बड़ा फितना ना तो आया है और ना ही आएगा जो इस जमीन पर रहने वाले अहले ईमान के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम ना होगा। औरतें दज्जाल के फितने का बड़ा निशाना बनेंगी। दज्जाल से हम बिस्तरी करने वाली औरतें कौन होंगी और उनकी पहचान कैसे की जा सकेगी, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब को एक लंबा खुतबा दिया और तकरीर में दज्जाल का हाल बयान फरमाया जब से अल्लाह ने जमीन पर इंसान को भेजा है, उसके बाद से अब तक अल्लाह ने जमीन पर दज्जाल से बड़ा फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मत को दज्जाल से खौफ दिला रहे हैं, क्योंकि तमाम अंबिया के आखिर में मैं हूँ और तुम ही आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही में पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता है तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा, इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव करने का, अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। सुनो, दज्जाल शाम इराक के माबैन मकाम हल्ला से जाहिर होगा और अपने दाएं और बाएं पाए जाने वाले मुल्कों में फसाद पैदा करेगा। आपने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, ईमान पर कायम रहना, मैं तुमको उसकी वो हालत बयान करता हूँ जो तुम्हें किसी ने ना बताई। पहले वो नबूवत का दावा करेगा, फिर कहेगा कि मैं खुदा हूँ। मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते तो दज्जाल कैसे खुदा हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल काना होगा और तुम्हारा खुदा काना नहीं। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब दज्जाल वीराने से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल। खजाने उसकी ऐसे तबाह करेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने मालिक की तबाह करती हैं। उसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होंगे, लेकिन दर हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाएगा, उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़े, तो दोज़ख उसके लिए ऐसा ही बाग बन जाएगी जैसा कि आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुजार हुई। रवायात के मुताबिक उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक शख्स को मार कर चीर कर 2 टुकड़ों में कर देगा और फिर कहेगा, देखो अब मैं इस बंदे को मिलाता हूँ, तो क्या उसके बाद तुम लोग किसी और को खुदा मानोगे? अल्लाह इस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उस शख्स को दोबारा जिंदा कर देगा। फिर दज्जाल उससे पूछेगा, तेरा रब कौन है? वो शख्स कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का यकीन हो गया। दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा तो जमीन सब्ज़ा उगाएगी। उस दिन जानवर खूब मोटे होंगे और उनके थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का और मदीना के कोई ऐसा न होगा जहाँ दज्जाल न पहुँचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश पर फरिश्ते उसे नंगी तलवारों से रोकेंगे। जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि औरतें दज्जाल के फितने का सबसे ज्यादा शिकार होंगी, तो आपको बताते चले कि दज्जाल कौम यहूद में से होगा, जिसकी पैरोकार औरतें और यहूदी ही होंगे, जिससे मालूम होता है कि दज्जाली फितने का शिकार ज्यादातर औरतें ही होंगी। एक रवायत में आता है कि कट्टर यहूदी औरतें दज्जाल से नाजायज ताल्लुकात बनाने की भी कोशिश करेंगी और उसके कड़ियल जिस्म को अपनाने के लिए उन यहूदी औरतों में जंग छिड़ जाएगी और ये औरतें दज्जाल को अपनी तरफ माइल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगी। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। उन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज का और एक आंख से काना होगा और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि उसकी एक आंख खून आलूद होगी।
اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اس کی جوانی کو دیکھ کر زیادہ تر عورتیں اس کی دیوانی ہو جائیں گی۔ اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا اور وہ وہاں رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد پیدا کرے گا اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام کروائے گا۔ جس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جو کہ وہ دوزخ سے تعمیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا، جو مخالفین کو آگ میں جبکہ موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے دے گا اور جو اس کے مخالف ہوگا وہ اس کو مذکورہ چیز نہیں دے گا۔ اس طرح کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو دے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح مسلمانوں کو کھانے کا کام دے گی اور اسی حالت میں بہت سے ممالک سے وہ گزرے گا یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا، جہاں بہت سے بددین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا اور وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بدعقیدہ لوگ ڈر کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں جا پھنسیں گے۔ مدینہ سے دجال شام کی طرف روانہ ہوگا۔ اس کے پہنچنے سے قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کے لیے فوج ترتیب دیں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ یوں حق و باطل میں ایک خون ریز جنگ شروع ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی جنگ کے دوران دجال کو بیت المقدس کے قریب قتل کیا جائے گا اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے دجالی فتنے سے محفوظ فرما کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔